उमर साहब ने रोया असम्बली सेशन में। महबूबा ने माफी नहीं मांगी सोलान पर। महबूबा ने कहा, उसने जस्टिफाई किया उनके मरने को। उमर साहब और आगा रूहुल्लाह साहब की अलग अलग बयानबाजी जब हम देखते बहुत उसमें फर्क दिखता है। वो जमहूरियत है, जमहूरियत। उमर साहब ने रोया असम्बली सेशन में, माफी भी मांगी कि मैं एज होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका, यह नहीं होना चाहिए। महबूबा ने माफी नहीं मांगी सोलान पर। महबूबा ने कहा, उसने जस्टिफाई किया उनके मरने को। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन एंड द अनदर। पॉलिटिकल पार्टीज उनको कहने दे दो, उनकी कोई वक़्त ही नहीं है। उनको 5 साल के लिए रिजेक्ट किया तो बैठने दे दो 5 साल। महबूबा जी का बयान रहता था, जब मैं जी बीजेपी के साथ था मैं अपने अंदाज से बात करती थी। मैं उनसे पूछना चाहता तो आपने ही राजनाथ के स्टेज पर कहा, अरे बच्चों टॉफी लाने गए थे, आप दूध पीने गए थे। कल पार्टीज बेचारे घर में ख्वाब देख रहे हैं अपोजिशन, उनको हाथ लगा नहीं कुछ, उनको लोगों ने नकारा। वो जो कब्र में पहुंच गए उस वक्त वो नौजवान बीजेपी के साथ इख्तिदार में, तो महबूबा उमर साहब अपना टाइम भी याद करें, 2010 का टाइम भी याद करें। उमर साहब ने यह तो नहीं कहा, वो तो कह रहे, वो तो उसके कहने से देखो, उनको कहने दीजिए। उमर साहब और इसको आप कंपेयर मत करिए। 200 यूनिट किनको बिजली के फ्री मिले? 200 यूनिट जो इकोनॉमिकली ड्राउन ट्रॉडन है। देखो एक बात है, आज क्लास 4th भी रुपया 50-60 हजार लेता है। हम क्यों इक्वेट कर रहे हैं? आपको लगता है ये क्लियर होना चाहिए मैनिफेस्टो में क्लियर होना चाहिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगे? नहीं, मैनिफेस्टो में हर चीज क्लियर नहीं होगी ना, यू टर्न वाली बात। यू टर्न नहीं है मैनिफेस्टो में। हम बिजली फ्री देंगे, बैग में सोलर पैनल पहले लगाना। सोलर पैनल नहीं, गरीब कहाँ से लगा? नहीं, गरीब को सोलर पैनल इसमें मैंडेटरी नहीं है, गरीब को सिर्फ मीटर लगाना है। जम्मू कश्मीर में उमर साहब ने जो कहा, फर्स्ट 200 एग्जिम्प्टेड, जब उससे एक्सीड होगा उन्हीं यूनिट्स का पैसा देना, उससे हमारी पिलफरेज खत्म हो जाएगी, चोरी खत्म हो जाएगी। 2024 का इलेक्शन जो है भारी अक्सरियत से जीता और लोगों ने जो है विश्वास दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर साहब, इनसे बात करेंगे। 2024 का इलेक्शन मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की। जब एक माहौल यूटी जम्मू कश्मीर में बना कि बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है, वो जम्मू में सीटें लेना चाहते हैं, यहाँ ABC टीम को आगे लाना चाहते हैं। उनका एक ही मुद्दा था कि वहाँ हम 28-29 सीटें लेकर अगर कश्मीर में ये 2-3 पार्टियाँ 3-3, 4-4 सीटें लेंगी तो बीजेपी हुकूमत बनाएगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। मैं सलाम करता हूँ अपने वोटर्स को जिन्होंने समझा नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें अपने तशख़्ख़ुस को बहाल करने की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वहदानियत को बरकरार रखने की बात करती है। एक अलमिया हुआ जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 सितंबर 19 को पार्लियामेंट में पास किया गया। एक ताकतवर रियासत जो सारे हिंदुस्तान में एक ताकतवर रियासत थी, जिनके पास पावर्स थे, उसको यूटी बनाया गया और यूटी के भी 2 यूटी किए। हमारे लीडर्स को जेल में भेजा गया। लोगों ने चुप अख्तियार की, उन्होंने डंडा नहीं उठाया, पत्थर नहीं उठाया। उनको पता था कि हमें इसका खमियाजा भुगतना। वो सारे प्रोमिसेस पूरे होंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में किए। डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वादा, उमर साहब ने बार बार कहा कि हमारा जॉब कार्ड 5 साल के बाद देंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां जो आपकी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टियां कहती है, वो कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर अवाम को धोखा दे दिया। जो इन्होंने बातें अपनी मंशूर में की, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से पलट रही है अपने वादों से। पॉलिटिकल पार्टीज बेचारे घर में ख्वाब देख रहे हैं अपोजिशन, उनको हाथ लगा नहीं कुछ, उनको लोगों ने नकारा, बिल्कुल नकारा लोगों ने अपने वोट से। और अब वो छकरी चला रहे, 2 महीने में क्या हो गया, 3 महीने में हो गया, 4 महीने में। कल में PDP महबूबा जी का बयान रहता था, जब मैं जी बीजेपी के साथ था मैं अपने अंदाज से बात करती थी। मैं उनसे पूछना चाहता तो आपने ही राजनाथ के स्टेज पर कहा, अरे बच्चों टॉफी लाने गए थे, आप दूध पीने गए थे। उमर साहब के वक्त में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो गई जिसमें लोग मरे, लेकिन आपको ये भी याद होगा, लेकिन आज 5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया शौकत साहब सरकार को
यहाँ पे पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कोई अभी वादा पूरा नहीं हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था जैसे हम हुकूमत में आएंगे, इक्तदार में आएंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, डबल राशन होगा, गैस सिलेंडर 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे। मगर ग्राउंड सतह पे हम देख रहे हैं मुंह से बहुत कुछ बोला जा रहा है, डिलीवर लोग इंतजार कर रहे हैं कब तक वो डिलीवर होगा। सजाद गनी लोन ने भी सवाल उठाया। सजाद गनी साहब को छोड़िए, हमने उनका पास्ट भी देखा है और माजी भी हम देख रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप मीडिया ये मत ऐसे इनको ठहराए मोल्ज इल्जाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तो पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी 5 साल के बाद वो आवाम के पास जाइए, हम अपना जॉब कार्ड लेकर जाएंगे आवाम के पास, देखो हमने ये वादे किए, हम खरा उतरे या नहीं उतरे। तो अपोजिशन को अपोजिशन बराई अपोजिशन नहीं करनी चाहिए, उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, उससे इस यूटी को बड़ी रियासत वापस लाने में हमारी मदद करनी चाहिए। बाकी वो कहते हैं, कहने दो जो कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगों ने इस बार जो विश्वास दिखाया, आपको लगता है भारी अक्सरियत से आपने जीता? वो जो लोगों के तवकात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के ऊपर, आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी? आप क्या कहते हो? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का स्लोगन है कि अवाम ताकत का सर चश्मा है, सरदारी अवाम का हक है। उन्होंने हमें चुना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली, वो देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जिम्मेदारियों पर खरा उतरेगी या नहीं। ये हमारे वजूद का मसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे मुनहरिफ नहीं हो रहे हैं, ना हम सो जाएंगे। We will leave no stone unturned in fulfilling the promises which were made in the election manifesto. बाद में एक बेटी गवर्नमेंट ने जाना कि भाई ये डिजर्विंग है, इसको दीजिए। अब मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भी कहते हो 200 यूनिट। सोलर पैनल पहले लगाना, सोलर पैनल नहीं, गरीब कहाँ से लगा? नहीं, गरीब को सोलर पैनल इसमें मैंडेटरी नहीं है, गरीब को सिर्फ मीटर लगाना है। मीटर लगाया, अगर उसका 200 यूनिट आता है उसको 0 पेमेंट देनी है, 250 यूनिट आता है 200 फ्री, 50 यूनिट देना है। ये दिल्ली से अच्छी पॉलिसी उमर साहब ने इंट्रोड्यूस की। दिल्ली में अगर यूनिट 225 चढ़ेंगे, जो ही आपने 200 क्रॉस किया, यू हैव टू पे फॉर ऑल द यूनिट्स। लेकिन जब मीटर लगेंगे, हम एक राही रास्ते पर आ जाएंगे, हम भी मीटर लगाएंगे, मेरे 300 यूनिट चाहते हैं, मैं 100 का दे दूंगा, 200 मेरे लिए माफ है। यही तो अब जिस क्लास के लिए भी है, वो तो हमें एक डिमांड। गवर्नमेंट ने क्यों कहा अपर क्लास, लवर मिडल क्लास, AAY क्लासिफिकेशन तो अल्लाह ताला के निज़ाम के बाद ही स्टार्ट हुई है। आप क्या चाहते हो, ये जो बड़े सरमायादार हैं उनको भी वो तो कह रहे थे, नहीं वही तो कह रहे थे कि साफ होना चाहिए किन लोगों के लिए प्रोविजन। नहीं, आप मीडिया में है, या आप लोगों को भी जिम्मेदारी है कि आप एनालाइज करिए, और एनालाइज करके जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर नहीं करेगी किन लोगों के लिए, तभी तो कर सकते हैं। हाँ, नहीं, ये उनको बाज़ाब्ता आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर कर रहे हैं, इसमें कोई काफी टाइम से आरजी मुलाजमीन का मसला है, SPOs का मसला है, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं साहब, उनके लिए क्या होगा? पिछले NC हुकूमत से पहले आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा? नहीं कर रहे थे, क्यों? अब तो अपनी हुकूमत, उनको अपनी हुकूमत है, उनका हक है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी तो चाहते थे ना अवामी हुकूमत हो। गवर्नमेंट नहीं, उनको भी सब्र करना है। ये 1 साल में नहीं होगा, 2 भी लगेंगे, 3 भी लगेंगे, मरहलावार पर जो हमारा मैंडेट। असेंबली में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो, क्योंकि MLA चुन के आए हैं, वो उठा रहे मत। लेकिन इसके लिए जब हम कोई कमिटमेंट है, उसके लिए पैसों का भी ख्याल रखना है। ये पहली बार है कि रियासत का 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम भी कर दिया। पूछो ना उन लोगों से जो अपोजिशन में है, इस बारे में दिल्ली जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, कहे आपने कहा कि हम आवाम को हुकूमत, अवामी हुकूमत आ गई, आपको ऐड करना चाहिए था हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स बजट को, न कि डिक्रीज करना था। अच्छा, आखिरी सवाल शौकत साहब, आगा रूहुल्लाह साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में चल क्या रहा है? कुछ नहीं। आगा साहब हमारे एक सीनियर लीडर है, एक बहुत ही बड़े मायानाज लीडर है, जो वो कहते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं मैं बजट से खुश नहीं हूं। नहीं, कल तो उन्होंने कहा, देखो, इनर डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी राय देने का अंदाज है, लेकिन फर्क इतनी है, गालिब ने कहा है दुनिया में सखन वरना बहुत अच्छे गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और।
उनके कहने का एक लहजा, शौकत मीर साहब बोलते हैं तो दूसरा लहजा, हमारा तीसरा लीडर बोलते हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। देखते हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हम ट्विटर को देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम पूरे जो सोशल मीडिया उसमें देखते हैं, आगा रूहुल्लाह साहब वहां पे दिखते नहीं, उनके वीडियोस वहां पे दिखते नहीं, सभी लीडर्स के नहीं है। आगा साहब उसमें ट्वीट नहीं करते हैं। अगर कोई चुप करके बैठता है वो भी इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है। हो बहुत अच्छा है, मजबूत रिश्ता। उमर साहब और आगा रूहुल्लाह साहब की अलग अलग बयानबाजी जब हम देखते बहुत उसमें फर्क दिखता है। वो जमहूरियत है। उमर साहब और आगा रूहुल्लाह साहब की अलग अलग बयानबाजी जब हम देखते बहुत उसमें फर्क दिखता है। वो जमहूरियत है। जमहूरियत में मैं क्या बोलता हूँ और मेरे लीडर बोलता है, कभी मुझसे हट के बोलता है, वो उसका हद इख्तियार है बहैसियत पार्टी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन शाम को जब फैमिली के भाई सारे एक शोएब नबी के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए, श्रीनगर से।